आज आधी रात से पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा। इस कर्फ्यू के तहत जिला चंबा में क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, इसके बारे में उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने वीरवार को पत्रकार वार्ता करके जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ये व्यवस्थाएं अगले 10 दिनों तक जारी रहेंगी। शुक्रवार को कौन कौन से संस्थान और कौन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी, कौन कौन से बंद रहेंगे, इसके बारे में उपायुक्त ने जानकारी दी। आइए सुनते हैं उपायुक्त चंबा ने क्या कहा। हमने भी जो सेक्शन 144 है और डीएम एक्ट के जो प्रोविजन हैं, एपिडेमिक डिजीज़ कंट्रोल एक्ट है, उसके अंतर्गत जो निर्देश हैं वो हमने जारी कर दिए हैं। थोड़ी देर में आपके साथ भी साझा हो जाएंगे। और इस निर्देशों के अंतर्गत जैसे सरकार ने कहा था, सरकार का जो आदेश था हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का, 7 मई को सुबह 6 बजे जो है वो पूरे ज़िले में कोरोना कर्फ्यू जो है वो लागू हो जाएगा। और ये 17 मई 2021 को 6 बजे तक जो है वो जारी रहेगा। इस जो कोविड कर्फ्यू है जो ज़िले में लागू होगा, इसमें जो आवश्यक जो मूवमेंट है और जो ट्रैवल है और जो सर्विसेज हैं उनको अलाउ किया गया है। इसमें जिस तरह से वैक्सीनेशन का जो काम है वो जारी रहेगा। कोविड-19 की जो टेस्टिंग के लिए कोई जा रहा है वो मूवमेंट अलाउ होगी। 5 से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी असेंबली पे मनाही है वो अनलॉफुल डिक्लेयर होगी। शादी में जो शादी और जिस तरह फ्यूनरल्स वगैरह में 20 लोगों की ही जो है लोगों की अनुमति होगी। और शादी समारोह में जैसे पहले के हमारे आदेश हैं कि उसमें किसी तरह की कोई धाम और रिसेप्शन जो है वो नहीं होगी। और इससे ज़्यादा जो लोगों की जो मूवमेंट है धाम इसमें शादियों में अलाउ नहीं की जाएगी। और ये भी धाम वगैरह का जो हमारा शादियों का जो समारोह है ये विद परमिशन ही होगा। कंसर्न एसडीएम से परमिशन होगी, उसके बाद ही उसको अलाउ किया जाएगा। जितने भी हमारे सरकारी और गैर सरकारी जो ऑफिसेस हैं, जैसे सरकार ने आदेश दिए हैं, वो बंद रहेंगे। जो एसेंशियल ऑफिसेस हैं उनको खुला रखा जाएगा, जिसका बड़ा विस्तार जानकारी आदेश में है। सिनेमा हॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस, जिम्नाजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस ये सारे बंद रहेंगे। जितनी भी लिकर की शॉप्स हैं, वेंट्स हैं, आतास हैं, ये भी बंद रहेंगे। जो हॉस्पिटल से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटी है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो आयुर्वेदा के सेंटर्स हैं, चाहे वो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है, जितने भी क्लिनिक्स हैं, मेडिसिन शॉप्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं खुले रहेंगे। ये कर्फ्यू के परव्यू से बाहर हैं। और जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के जो संस्थान हैं, बैंक्स हैं या इस तरह के कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, ये जो हैं खुले रहेंगे। इन पे प्रतिबंध नहीं रहेगा। और जितनी भी पब्लिक की यूटिलिटीज़ हैं जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, चाहे उसमें आपकी एलपीजी की ट्रांसपोर्टेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, या पेट्रोल पंप्स हैं, पोस्टल सर्विसेज हैं, वाटर, सैनिटेशन, बिजली, पानी और इस तरह की सारी जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी जो व्हीकल्स हैं उनकी मूवमेंट जो है वो लगातार जारी रहेगी। वो कर्फ्यू के परव्यू से बाहर होगी। जितनी भी हमारी दुकानें हैं उसमें जो सिर्फ अलाउ होंगी वो इस प्रकार हैं। राशन की दुकानें, हमारी पीडीएस की शॉप्स, और जो दुकानें जो हैं फूड आइटम से, ग्रोसरी से, मतलब राशन की आइटम, ग्रोसरी की आइटम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की दुकानें, दूध और इससे जो संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुकानें, मीट, फिश इस तरह की जो आइटम बेचती हैं, एनिमल फीड की कोई शॉप्स हैं, पाउडर की शॉप्स हैं, सीड्स की हैं, फर्टिलाइजर्स की हैं, पेस्टिसाइड्स की हैं, ये दुकानें जो हैं लगातार जो है वो खुली रहेंगी। इनको 6 बजे के तक खोला जा सकता है, 6 बजे के बाद बंद रहेंगी। लेकिन इन शॉप से जो शॉपकीपर्स हैं और व्यापार मंडल हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि दुकानों को जितना जल्दी आप बंद कर सकें, 6 बजे का इंतजार ना करें, ताकि लोगों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो और कम लोग मार्केट एरिया में आए। सरकार का ये वो जो है प्रायोरिटी है कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन है, जो हमारे सिविल वर्क्स हैं, प्रोजेक्ट्स के काम हैं, वो चलते रहें। इस करके जितने भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से रिलेटेड जो दुकानें हैं, जो सीमेंट, आयरन रोड, चिप्स वगैरह को बेचती हैं,
ये दुकानें खुली रहेंगी। और इसके अलावा बाकी हमारी जो प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आईटी सर्विसेज है, ये सारी चीज़ें जो हैं पावर जनरेशन से रिलेटेड हैं, ये सर्विसेज अवेलेबल रहेंगी। ट्रांसपोर्टेशन 50% की कैपेसिटी से अलाउ होगा। विद इन स्टेट भी, डिस्ट्रिक्ट भी अलाउ होगा, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी और आउट ऑफ स्टेट भी। ये जो है गाड़ियाँ जो हैं वो चलती रहेंगी। जितनी भी गुड्स कैरेज हैं वो व्हीकल्स जो हैं अलाउ होंगी, उनकी मूवमेंट किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी, ताकि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो बाकी सामान है, उसका कोई कमी ना हो, ये सुनिश्चित होगा। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो फार्मिंग से रिलेटेड हैं, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी रहेंगी इनका। और इसके अलावा जो पोल्ट्री से रिलेटेड है, फिशरी से रिलेटेड है, लाइव स्टॉक से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहेंगी। जो हमारी इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हैं, ये जो हैं अपने एसओपी के साथ, जो है सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ काम करेंगी, ताकि जो जितनी भी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं वो प्रभावित ना हो, और जो आइटम्स की जो सप्लाई है वो उपलब्ध रहे। गवर्नमेंट ऑफिसेस में जो आवश्यक ऑफिसेस हैं, जैसे रेवेन्यू का है, डीसी ऑफिस है, सीएमओ के ऑफिस हैं, बीएमओ के ऑफिसेस हैं, उसके अलावा हमारे जितने एसडीएम बीडीओ के ऑफिसेज हैं, बीडीओ के ऑफिस विद मिनिमम स्टाफ, जो लोगों को आइसोलेशन के लिए मॉनिटर कर रहे हैं, क्वारंटीन के लिए मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे डिफेंस की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, अर्ली वार्निंग एजेंसीज हैं, जैसे आईएमडी का हो गया, बाकी इस तरह के नेहरू युवा केंद्र हैं, ये भी जो है खुले रहेंगे। जो लोकल बॉडीज हैं हमारी, और उसके अलावा जैसे पुलिस है, होम गार्ड है, सिविल डिफेंस है, फायर सर्विसेज है, मतलब जो इमरजेंसी सर्विसेज और जो सर्विसेज जो हैं पब्लिक सर्विसेज से डील करती हैं, वो ऑफिसेज जो हैं खुले रहेंगे। जिला प्रशासन के अलावा जो ट्रेजरी ऑफिस है वो भी खुला रहेगा। फॉरेस्ट के जो ऑफिसेज हैं वो भी जो उनकी रेगुलेटरी फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म करने के लिए खुले रहेंगे। चंबा की आवाज टीवी के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट।